इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मंगफे होता है। और इस समय ये अपने एक दोस्त के साथ में ऑनलाइन गेम खेल रहा है और थोड़ी देर तक अपने दोस्त के साथ में गेम खेलने के बाद में वो उसे उस गेम में हरा देता है। आगे फिर हमें ये बताया जाता है कि मंगफे एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम चैन वनवन है। हालांकि वो लड़की हमारे हीरो को जरा सा भी भाव नहीं देती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे हीरो का प्यार उस लड़की के लिए जरा सा भी कम नहीं होता है। वो उसके अपलोडेड फोटोज को घंटों तक बिना किसी देरी के देखता रहता है और अभी भी वो बिल्कुल यही कर रहा है। वो उसकी फोटोज को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक एक अनजान आदमी मंगफे को ऑनलाइन गेम बैटल के लिए चैलेंज करता है और मंगफे भी बिना किसी देरी के उस अनजान आदमी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। आगे फिर वो दोनों लोग ऑनलाइन बैटल शुरू करते हैं जिसमें मंगफे उस अनजान आदमी से बहुत ही बुरी तरह हार जाता है। आगे फिर वो अनजान आदमी के बारे में जानने के लिए उसका प्रोफाइल चेक करता है, लेकिन वहाँ पे उसे उस आदमी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि उस अनजान आदमी की प्रोफाइल पूरी की पूरी ब्लैंक होती है। इसी के साथ में फिर सीन बदलता है और हम उसी शहर के एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें उसी अनजान आदमी को दिखाया जाता है जिसने मंगफे को बैटल के लिए चैलेंज किया था। और ये अनजान आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है जिसका नाम नोनो है और इसने असल में मंगफे की स्किल्स को टेस्ट करने के लिए उसको गेम में चैलेंज किया था। सूत्रों से हमें ये भी पता चला है कि ये मंगफे को पिछले काफ़ी समय से स्टडी करने की कोशिश कर रही है और इसकी अब तक की जानकारी से उसे ये पता चला है कि मंगफे एक 18 साल का अनाथ है जो कि अपने आंटी और अंकल के साथ में ही रहता है। ये एक नॉर्मल और छोटे स्कूल में पढ़ाई करता है और ये एक इंट्रोवर्ट भी है जिसके ना तो कोई दोस्त हैं और ना ही ये दोस्त बनाना चाहता है। ये बस एक छोटे से पेपर वर्क में नौकरी करके बस थोड़े से पैसे कमाना चाहता है और उन पैसों को अपने फेवरेट वाइफोस के मर्चेस और गेम्स में लगाकर पूरा दिन बस गेमिंग करना चाहता है। अब अगर आसान भाषा में मैं इसकी ज़िंदगी के बारे में बताऊं तो हमारा हीरो एक इंट्रोवर्ट है जो कि अपने अंकल और आंटी के यहाँ पे एक नौकर की ज़िंदगी जीता है और पूरा दिन बस गेमिंग करता है। ये तो हो गया दिन का। और रही बात रात की, तो रात में वो अपनी ड्रीम गर्ल वनवन के साथ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ के सपने देखता है। आगे फिर जब नोनो यानी कि चैन वनवन ये सारी बात अपने दोस्तों को बताती है तो उनके भी ये सोच करके होश उड़ जाते हैं कि आखिर एक आदमी कितना ही निकम्मा हो सकता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम वापस से मंगफे को देखते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस पे अपना एक लेटर कलेक्ट करने के लिए आया होता है। लेकिन जब वो वहाँ पे लेटर कलेक्ट कर रहा होता है तब उसे ये पता चलता है कि उसके लिए लेटर के साथ साथ एक अनजान बॉक्स भी आया हुआ है जिसके अंदर एक महंगा मोबाइल फ़ोन होता है और मोबाइल फ़ोन के साथ साथ उसे एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें मंगफे को कैसल कॉलेज यानी कि द ग्रैंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में पढ़ने के लिए इनवाइट किया गया होता है। और ये इनविटेशन किसी आम आदमी की तरफ से नहीं बल्कि इस कॉलेज के प्रोफेसर यानी कि प्रोफेसर गुडिन की तरफ से मंगफे को भेजा गया है जो कि मंगफे को अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहते हैं। आगे फिर ये सारी बातें जानने के बाद में मंगफे को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और ये झटका इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसे ये समझ नहीं आता कि ये सच है या फिर सपना। जिसके बाद वो बिना किसी देरी के अपने अंकल और आंटी को ये खुशखबरी देने के लिए जाता है। हालांकि जब उन लोग को इस खबर के बारे में पता चलता है तो उन लोग का मुंह बिगड़ने लगता है और वो लोग उसे ये बोल करके डिमोटिवेट करने लगते हैं कि उतने बड़े कॉलेज का प्रोफेसर भला उसके जैसे गधे और यूजलेस आदमी को एडमिशन क्यों देना चाहेगा। और उन लोग की इन बातों को सुनने के बाद में हमारा हीरो मंगफे डिमोटिवेट होने लगता है और उसे भी ये लगने लगता है कि शायद वो लोग सही बोल रहे हैं। कहाँ उस कॉलेज के स्टूडेंट्स और कहाँ वो एक छोटे शहर का लड़का जो कि बस पूरा दिन गेमिंग करना चाहता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी उस मोबाइल पे एक फ़ोन कॉल आता है और एक अनजान आदमी मंगफे को अगली ही सुबह कॉलेज एडमिशन का इंटरव्यू देने के लिए बुलाता है। और इस खबर को सुन के वहाँ पे मौजूद सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद फिर सीन बदलता है और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि मंगफे अपने दोस्त को इस अचानक हुई घटना के बारे में बता रहा होता है और सारी बातें जानने के बाद में मंगफे का वो दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मंगफे को कल के इंटरव्यू के लिए बहुत सारे टिप्स देने लगता है। और फिर अगले दिन जब मंगफे कॉलेज इंटरव्यू देने के लिए जाता है तब उसे वहाँ पे उसी की क्लास के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि उसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हुए होते हैं। और इन लोगों में चैन वनवन भी शामिल होती है और जैसे ही मंगफे की नज़र चैन वनवन पे पड़ती है वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चैन वनवन से बात करने की कोशिश करने लगता है। हालांकि लू मंगफे को चैन वनवन से बस ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स मिलता है। आगे फिर एक एक करके लोग अपना इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से वो लोग अंदर जा रहे होते हैं उससे दुगनी तेज़ी से वो लोग इंटरव्यू ख़त्म करके बाहर भी आ रहे होते हैं। और इस चीज़ को देखकर मंगफे थोड़ा घबरा जाता है।
आगे बस थोड़ी देर के अंदर ही सभी लोग के बाद में उसकी बारी भी आ जाती है और जब वो इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है जिनका नाम साकातो आकी होता है, जो कि मंगफे का इंटरव्यू लेने के लिए उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। और जैसे ही मंगफे वहाँ पे पहुँचता है वैसे ही वो उससे इंटरव्यू का पहला सवाल पूछती हैं और वह सवाल ये होता है कि क्या मंगफे एलियंस में यकीन रखता है। और उनके इस सवाल को सुनकर मंगफे का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर बेचारे ने पूरी रात जाग करके इंटरव्यू के लिए अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद में उन लोगों ने उससे उसका नाम तक नहीं पूछा। इंट्रोडक्शन तो दूर की बात है, आगे फिर वो खुद को थोड़ा और प्रोफेशनल दिखाने के लिए इंग्लिश में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करने लगता है। हालांकि उसकी इस हरकत को देख करके इंटरव्यूअर उससे साफ साफ अपनी भाषा में बात करने को कहता है और यहाँ पे हमारे हीरो का फिर से कबाड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो उस सवाल का जवाब देते हुए उन लोग को ये बताता है कि ये ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है और इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे एलियंस तो रहते ही होंगे। और उसके इस जवाब को सुन करके इंटरव्यूअर उससे अपना दूसरा सवाल पूछती हैं और वो सवाल ये होता है कि क्या उसे सुपर पावर्स में भरोसा है, और इस सवाल पे वो चुपचाप से हाँ बोल देता है। आगे फिर तीसरे सवाल की बारी आती है और तीसरा सवाल ये होता है कि वो इंसानों के बारे में आखिर क्या सोचता है, क्या वो आत्माओं में भरोसा रखता है, और अगर रखता है तो फिर क्यों। और इस सवाल को सुनने के बाद में मंगफे को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो इंटरव्यू की तैयारी करके आया होता है उस हिसाब से यहाँ पे ठीक उसका उल्टा हो रहा होता है। और इस चीज़ को देखकर मंगफे हार मान लेता है। आगे फिर वो सभी लोगों को गुड बाय बोल करके चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो वहाँ से जाता है वैसे ही वहाँ पे उस कॉलेज के प्रोफेसर की एंट्री होती है, जो कि पर्सनली मंगफे से मिलने के लिए वहाँ पे आए होते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद में जब उन्हें ये पता चलता है कि मंगफे पहले इस इंटरव्यू को छोड़ करके जा चुका है, तब इस बात को जान करके वो काफ़ी भड़क जाते हैं और उस इंटरव्यूअर को वहीं पे डांटने लगते हैं। और डांटने के साथ साथ वो उस इंटरव्यूअर को मंगफे की फैमिली से कांटेक्ट करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। आगे फिर सीन बदलता है और हम मंगफे को देखते हैं, जो कि एक मॉल में चेयरमैन के साथ में आया होता है। और वहाँ पहुँचने के बाद में चेयरमैन उसे ये बताती है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले वो एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती है और ऐसा करने के लिए उसे मंगफे की मदद चाहिए। और चेयरमैन की इस रिक्वेस्ट पे मंगफे उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो बिना किसी देरी के घर पे थोड़ी सी तैयारियां करने के लिए जाता है। लेकिन घर पहुंचने के बाद में उसे एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। असल में होता ये है, जब वो घर पहुंचता है तब उसके अंकल और आंटी उसे ये बताते हैं कि मंगफे ने कैसल कॉलेज के एडमिशन इंटरव्यू को पास कर लिया है। और इसी खुशी में कैसल कॉलेज के प्रोफेसर खुद मंगफे को इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं और उन्होंने मंगफे को कल एक छोटी सी पार्टी के लिए इन्वाइट किया है। और इस बात को सुनकर मंगफे पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो इंटरव्यू में देकर आया था उसके हिसाब से ऐसा होना उसके लिए बस एक किस्मत के खेल जैसा ही है। इसी के साथ में फिर सीन बदलता है और हम अगले दिन का ही सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि लू मंगफे अपने पूरे परिवार के साथ में प्रोफेसर गुडेरियन से मिलने के लिए गया हुआ है। आगे फिर वहाँ पहुँचने के बाद में प्रोफेसर गुडेरियन खुद मंगफे का स्वागत करते हैं और उसका स्वागत करने के साथ साथ वो उसे ये भी बताते हैं कि अगर मंगफे उनका कॉलेज ज्वाइन कर ले तो वो लोग मंगफे को $36,000 यानी कि लगभग 30 लाख रुपए हर साल एक स्कॉलरशिप के रूप में देंगे। उनकी इस बात को सुन करके मंगफे के परिवार वालों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो लोग मंगफे को हाँ बोलने के लिए फोर्स करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर के इस ऑफर को सुनकर मंगफे उनसे ये पूछने लगता है कि आखिर वही क्यों, इस दुनिया में और भी लोग हैं जो कि इससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आखिर मंगफे को ही क्यों चुनना चाहते हैं। और मंगफे के सवाल पे प्रोफेसर गुडेरियन उसे ये बताते हैं कि असल में लू मंगफे के पेरेंट्स भी उनके स्कूल के ही बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स में से एक थे। उन लोग की इच्छा थी कि वो भी बड़ा होकर कैसल कॉलेज में जादू करना सीखे और एक बहुत ही काबिल मैजिशियन बने। हालांकि कुछ कारणों की वजह से उन लोग की जान चली गई और वो आज उन लोग के साथ में मौजूद नहीं हैं, लेकिन मरने से पहले उन लोगों ने प्रोफेसर गुडेरियन को एक लेटर दिया था जिसे वो लोग अपने बेटे यानी कि लू मंगफे को देना चाहते थे। आगे फिर प्रोफेसर गुडेरियन उसे वो लेटर देते हैं, जिसे हाथ में पकड़ते ही लू मंगफे का दिमाग बंद पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो बिना किसी देरी के वहाँ से वॉशरूम की तरफ जाने लगता है और वॉशरूम में पहुँचने के बाद में वो बिना जरा सा भी समय गंवाए हुए उस लेटर को पढ़ने लगता है। आगे फिर उस लेटर को पढ़ के लू मंगफे को ये पता चलता है कि उसके परिवार वाले अभी भी जिंदा हैं, हालांकि वो लोग किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं
जिसकी वजह से वो लोग ना तो किसी से मिल सकते हैं और ना ही कहीं पे जा सकते हैं, और तो और वो इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकते, जिसमें उनके अंकल और आंटी भी शामिल हैं। और इसी वजह से वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी लू मंगफे से मिलने के लिए नहीं आ पाए। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग लू मंगफे को हर दिन याद करते हैं और उससे मिलना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग प्रोफेसर गुडेरियन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मंगफे को कॉलेज लेकर के आएँ, ताकि वो लोग अपने बेटे से कम एक बार तो मिल ही सकें। आगे फिर इन सारी बातों को जानने के बाद में मंगफे रोने लगता है और अपने मॉम एंड डैड को याद करने लगता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तब यहाँ पे चन मोटोंग आ जाती है, जो कि मंगफे को रोता हुआ देख करके उसे वहाँ से सभी लोगों के पास में ले जाने लगती है। आगे फिर वहाँ पहुँचने के बाद में प्रोफेसर गुडेरियन चन मोटोंग को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हुए ये बताते हैं कि चन मोटोंग उन्हीं की कॉलेज की नंबर 1 सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। हालांकि जब वो चन मोटोंग को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, तब लू मंगफे काफ़ी गहरी सोच में होता है और काफ़ी देर तक सोचने के बाद में वो प्रोफेसर गुडेरियन को कॉलेज ज्वाइन करने से मना कर देता है। और उसके इस फैसले से वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, सिवाय चन मोटोंग के, क्योंकि उसे ये पता होता है कि लू मंगफे कॉलेज ज्वाइन करने से सिर्फ और सिर्फ चन मनवन की वजह से मना कर रहा है। वो कहते हैं ना, प्यार लोगों को बेवकूफ़ बना देता है। हमारा हीरो भी उन्हीं लोगों में से एक है जो कि प्यार के लिए बेवकूफ़ बनने तक को भी तैयार है। आगे फिर वो सभी लोगों को चन मनवन के बारे में बताने लगती है और उसे ऐसा करता हुआ देख करके मंगफे उसकी बातों को गलत बताने की कोशिश करने लगता है। और किस्मत से लोग उसकी बातों पर भरोसा कर भी लगते हैं, क्योंकि एक लड़का जो कि हमेशा गेम में घुसा रहता है और जिसके कोई दोस्त नहीं है, वो भला लड़की से क्या ही बात करेगा। और सभी लोगों को अपनी बातों पर भरोसा करता हुआ देख करके मंगफे चन की सांस लेता है। वो चन की सांस ले ही रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है, और वो सवाल ये होता है कि आखिर मोटोंग को चन मनवन के बारे में कैसे पता है। वो इस सवाल का जवाब सोच ही रहा होता है कि तभी मोटोंग उसे अपने पिछले बैटल के बारे में बताने लगती है। और ये वही बैटल होता है जिसमें मंगफे उस अनजान आदमी से बुरी तरह हारा था। और यहाँ पे मंगफे को ये पता चलता है कि वो अनजान प्लेयर असल में और कोई नहीं बल्कि चन मोटोंग थी, जिसने उसे बहुत ही बुरी तरह हराया था। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम उसी रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि मंगफे रात के समय अपने घर की छत पे बैठकर तारों की तरफ देख रहा है। और ऐसा करने के साथ साथ वो अपने दिमाग में कई सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश भी कर रहा होता है, जैसे कि आखिर मोटोंग को उसके और चन मनवन के बारे में कैसे पता है, उसके मॉम डैड कैसल कॉलेज में ऐसा क्या कर रहे हैं कि 18 सालों में भला वो एक बार भी अपने बेटे से मिलने के लिए नहीं आ पाए, और आखिर कल जब वो चन मनवन से मिलेगा तो वो उससे क्या बोलेगा, क्योंकि उन लोग के हाई स्कूल खत्म हो चुके हैं और वो लोग जल्दी ही अपने अपने कॉलेज में जाने वाले हैं। तो कल की मीटिंग शायद उन लोग की आखिरी मीटिंग होगी, और इसीलिए वो कल चन मनवन से अपने दिल की बात कहने के बारे में सोच रहा होता है। ये सारी चीज़ें चली रही होती हैं कि तभी वहाँ पे चन मोटोंग आ जाती है, जो कि मंगफे को बड़बड़ाता हुआ देखकर उसकी मदद करने का फैसला करती है। जिसके बाद वो मंगफे से ये पूछती है कि क्या वो ये जानना चाहता है कि चन मनवन उसके बारे में क्या सोचती है, और इसकी इस बात को सुनते ही मंगफे उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद मोटोंग उसे ये बताती है कि चन मनवन उसे जरा सा भी पसंद नहीं करती है और वो उसके ऊपर बस अपना समय बर्बाद कर रहा है। और ये सुनते ही मंगफे उससे ये बोलने लगता है कि आखिर वो क्या बकवास कर रही है। और जैसे ही मोटोंग ये सुनती है वैसे ही उसका दिमाग घूम जाता है। जिसके बाद वो शुद्ध हिंदी में मंगफे को समझाने लगती है। वो उससे कई सारे सवाल करते हुए ये पूछने लगती है क्या कभी उसने चन मनवन के लिए कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसका चन मनवन के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ा हो। और उसके इन सवालों के सामने हमारा मंगफे कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है। उसने अब तक बस एक ही चीज़ की है, और वो है बस सपना देखना। हालांकि इसके बावजूद भी वो खुद को डिफेंड करते हुए मोटोंग को ये बताता है चाहे भले ही उसने ये सब कुछ ना किया हो, लेकिन वो चन मनवन से सच्चा प्यार करता है, और अगर भविष्य में उसे चन मनवन के लिए कुछ ऐसा करना भी पड़ा तो उस काम को करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। आगे फिर थोड़ा सा और टॉकनो जूस इस्तेमाल करने के बाद में हमारा हीरो चन मोटोंग को भी अपनी तरफ कर ही लेता है। जिसके बाद वो उससे कल के लिए गुड लक बोलती है, और इसके साथ साथ वो उसे ये भी बताती है कि आज की रात पूरी होने के बाद में वो कभी भी कैसल कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम अगले दिन का ही सीन देखते हैं, और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि प्लान के हिसाब से लू मंगफे चन मनवन की मदद करने के लिए उसके साथ में गया हुआ है, और मदद करने के अलावा वो चन मनवन के साथ में काफ़ी अच्छा समय बिता रहा होता है।
वो लोग साथ में कई सारी जगहों पे घूमते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को भी खरीदते हैं। हालांकि ये सब कुछ अच्छे से चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे चेन मो तोंग आ जाती हैं, जो कि वहाँ पर आकर लू मंगफे को ये बताती है कि सिर्फ उसके मॉम एंड डैड की वजह से ही प्रोफेसर गुडी ने दोबारा से सोचने के लिए उसे एक और दिन का समय दिया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अगर एक बार समय मिल गया तो दोबारा भी मिल जाएगा। ये उसका कैसल कॉलेज में आने का आखिरी मौका होने वाला है और अगर उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया तो उसे दोबारा कैसल कॉलेज ज्वाइन करने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। और इस बात को जानने के बाद में लू मंगफे उससे ये बोलने की कोशिश करने लगता है कि वो कैसल कॉलेज नहीं जाना चाहता है, वो तो चेन वन वन के साथ में ही किसी लोकल कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता है। हालांकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो चेन मो तोंग के मुंह पे ये सारी बातें बोल सके। वहीं दूसरी तरफ मंगफे की इस बर्ताव से मो तोंग को सारी बातें समझ आ जाती हैं, जिसके बाद वो उससे बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगती है। आगे फिर सीन एक और बार बदलता है और हम अगली रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से आखिरी बार मिलने के लिए एक ही जगह पे इकट्ठा हुए होते हैं और लू मंगफे भी चेन वन वन को अपने दिल की बात कहने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। जिसके बाद वो चेन वन वन को सभी के सामने प्रपोज करने के लिए स्टेज पे जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बोल पाता, उसी की क्लास का एक दूसरा लड़का चेन वन वन को उसी की आंखों के सामने स्टेज पे प्रपोज करने लगता है। हालांकि सबसे बुरी बात ये होती है कि ये करने वाला असल में उसका ही इकलौता दोस्त होता है, जो कि मंगफे को चिढ़ाने के लिए उसके साथ ये प्रैंक करने की प्लानिंग करके आया होता है और इस प्रैंक में चेन वन वन भी उसके साथ में मिली हुई होती है। हालांकि ये सारी बातें लू मंगफे को पता नहीं होती हैं और वो इसे सच्चाई मान लेता है और अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाता हुआ देख करके वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। जिस लड़की के चक्कर में उसने कैसल कॉलेज का इनविटेशन भी ठुकरा दिया, आखिर में वो लड़की भी उसे नहीं मिली और इसी के साथ में हमारी सीरीज का पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा एंड टेक केयर।